राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आपने देखा किस तरह से अंदर खाने सियासी उठापटक जो है वो कांग्रेस की सबसे ज़्यादा देखने को मिली। गहलोत पायलट आमने सामने थे, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने से भी गुटबाजी की खबरें सामने आने लगी। चुनाव के चलते राजनेताओं की रैलियां जारी हैं, लेकिन कौन होगा सीएम का चेहरा, ये एक बड़ा सवाल है, खास तौर पर बीजेपी की तरफ से। देखिए, यहाँ तो अशोक गहलोत पायलट दोनों में से कोई एक होना है। अशोक गहलोत सिटिंग सीएम है, वो सीएम उनकी योजनाओं के साथ में उतर रहे हैं, तो उनका चेहरा एक तरीके से है। पायलट को भी साथ में रख दिया, इन्हें दोनों चेहरों को जनता के बीच में रख देंगे। अब देखेंगे कौन कैसा प्रदर्शन करता है और चुनाव के नतीजों के बाद ये तय कर लिया जाएगा। यानी चुनाव के पहले किसी चेहरे को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिटिंग जब सीएम होता है तो उसी को चेहरा मान लिया जाता है। एक बड़ा उदाहरण है कि आप कर्नाटक में देखिए, बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को बदला नहीं, सीएम का चेहरा वही थे, लेकिन बनेंगे नहीं बनेंगे ये कोई बात नहीं थी। फिर जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो थे प्रधानमंत्री मोदी, और फिर येदुरप्पा को भी कुछ हद तक मान लीजिए। हालांकि बाद में फिर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही पूरा कर्नाटक का चुनाव बीजेपी ने लड़ा। राजस्थान की स्थिति अलग है। राजस्थान में स्थानीय चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी तब जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा यहाँ पर हो, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसा चेहरा यहाँ पर हो। इस सब के बीच में बीजेपी में एक नए चेहरे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, लेकिन एक वीडियो ने एक चर्चा, एक सुगबुगाहट को गर्म कर दिया है कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया ये दोनों ही चेहरा ना होकर कोई एक नया चेहरा सामने आ जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इशारों में वो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे। देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि राजेंद्र सिंह को राज में ले आओ। अब उनके इस वीडियो के मायने निकाले जा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ कैसे आ जाएंगे राज में? तो वो राज में तब भी आ सकते हैं जब मंत्री बन जाएं या उनकी सत्ता आ जाए, लेकिन उनका नाम लेकर राज में आने को कहा जा रहा है। और राजेंद्र राठौड़ इतना छोटा नाम भी नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि उनको बस किसी मंत्री पद के लिहाज से उनके नाम का जिक्र कर दिया गया। इसीलिए ये बात गहरा गई है कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत इशारों में उनका नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे कर रहे हैं। दरअसल सवाई माधोपुर में ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर वहां के स्थानीय नेताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किया। वीडियो में शेखावत कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ईआरसीपी बनवा दूंगा, 46 करोड़ रुपए भी दे दूंगा, बस तुम तो राजेंद्र सिंह का राज बनवा दो, तुरंत लग जाएगा। सियासी गलियारों में इससे हलचल बढ़ गई। गजेंद्र सिंह के इस वीडियो के सामने आने के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल अभी तक बीजेपी आलाकमान की तरफ से किसी का नाम भी आधिकारिक तौर पर सीएम पद के लिए घोषित नहीं किया गया। हालांकि इस रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम जो है वो सबसे आगे रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे बड़ी नेता भी बीजेपी की निर्विवाद रूप से अभी तक रही हैं, और अभी तक देखें तो मैं कई रिपोर्ट्स में ये बात कोट कर चुका हूँ। मैं खुद अपने पत्रकारी जीवन की बात करूँ या एक पूरी पीढ़ी की बात करूँ, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत अल्टरनेट इनको बड़े लंबे समय से जनता देखती चली आ रही है। तो ये दो चेहरे दिखाई पड़ते हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में आने के बाद, महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलने के बाद एकदम से बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया स्थानीय स्तर पर और उनका जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिहाज से एक बहुत ताकतवर चेहरा है, और वो अपनी ताकत को मनवा भी लेती हैं कई बार। तो ऐसे में उनके कैंडिडेचर को मना नहीं किया जा सकता है। तो वसुंधरा नहीं तो कौन होगा, ये एक सवाल तो है, लेकिन कोई नहीं तो फिर वसुंधरा ही होगा, ये भी एक जवाब है। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्वीट किया, गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ईआरसीपी के संदर्भ में यह कहना कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बना दो, 46,000 करोड़ रुपए दे दूंगा, उनकी राजस्थानियों के प्रति ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इस नहर पर लोगों का जीवन निर्भर है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी द्वारा राजनीति हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आपको मैं ये भी बता देता हूं कि राजेंद्र राठौड़ को आप राज उनका ले आओ तो मैं आपको 46,000 करोड़ रुपए क्या और दिलवा दूंगा, जैसा जो बयान दे रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ये राजेंद्र राठौड़ आखिर हैं कौन? राजस्थान के लिए तो ये बिल्कुल अपरिचित नहीं। आप में से कई लोग जो अन्य जगहों पर वसुंधरा राजे सिंधिया सुनते आपको एकदम से याद आ जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आप जानते हैं, आप बाकी के कई अन्य चेहरों को भी जानते हो, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जो है वो स्थानीय राजनीति के लिहाज से राजस्थान की सियासत के लिए बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 6 बार विधायक रह चुके राजेंद्र राठौड़ को राजस्थान विधानसभा का नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। 2 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में राठौड़ को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। राठौड़ प्रखर वक्ता हैं। सड़क से लेकर सदन तक वो सत्ता पक्ष के सामने हमेशा डटकर खड़े रहते हैं।
राठौड़ एक वकील भी हैं और वो हमेशा तथ्यों के साथ बात करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी इन्हीं राजेंद्र राठौड़ को दी गई। तो राजेंद्र राठौड़ को गुलाबचंद कटारिया के बाद कौन आएगा चेहरा, इससे भी, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया भी एक बड़ा चेहरा थे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, और वो जब राज्यपाल बना दिए गए तो वो दौड़ से बाहर हो गए। इसकी खबरें भी आपने खूब देखी। उनकी जगह कौन आएगा इसका भी बड़ा सवाल चल रहा था, तो राजेंद्र राठौड़ आ गए। और जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो एक तरीके से चेहरा होता है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि राजेंद्र राठौड़ जो हैं उनके बारे में यदि शेखावत ये टिप्पणी करते हैं कि उनका राज ले आओ, तो वो राजेंद्र राठौड़ को इशारों में सीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। छठी बार विधायक बने राजेंद्र राठौड़, तो वो उनकी अपनी दावेदारी भी। राजेंद्र राठौड़ चुरू जिले के हरपाल सर के रहने वाले हैं। वो छात्र जीवन से ही राजनीति में है। साल 1980 में उन्होंने पहली बार तारानगर सीट से जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा था। बुरी तरह हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। 1985 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने राठौड़ को फिर टिकट दिया। इस बार राजेंद्र राठौड़ चुनाव नहीं जीत पाए और दूसरे स्थान पर रहे थे। पहले से बेहतर कर लिया था उन्होंने अपना प्रदर्शन। 1990 में वो जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बने। बाद में 1993 से लेकर 2018 तक चुनाव में राठौड़ ने कभी हार का सामना नहीं किया, हर बार विधायक बनते रहे। हालांकि वर्ष 2008 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस विधायकों के नाम राठौड़ ने उजागर भी करवाए थे। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस में जो बवंडर हुआ था उसका पटाक्षेप राजेंद्र राठौड़ ने किया था। गहलोत समर्थित विधायकों द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिए जाने के कई दिनों बाद तक किसी को यह पता नहीं चला था कि कुल कितने विधायकों ने इस्तीफे दिए और इस्तीफा देने वालों के नाम क्या है। 3 महीने बाद राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा सचिवालय को जवाब देना पड़ा कि कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने वालों के नाम क्या हैं। राठौड़ की वजह से ही यह खुलासा हो पाया था कि कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए थे। हालांकि यह प्रकरण अभी राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि एक एनकाउंटर केस में 51 दिन की जेल भी काट चुके हैं राठौड़। साल 2006 की घटना है। जयपुर के राजेंद्र नगर में शराब तस्कर दारा सिंह उर्फ दारिया को की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। दारिया की पत्नी ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने की थी। इस मामले में राजेंद्र राठौड़ को आरोपी बनाया गया था। कई सालों की जांच के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने राजेंद्र राठौड़ और राजस्थान पुलिस के एडीजी AK जैन समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में अप्रैल 2012 को राजेंद्र राठौड़ को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। उन्हें 51 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। बाद में जमानत पर वो जेल से बाहर आ गए थे। बाद की जांच में राजेंद्र राठौड़ समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। राजेंद्र राठौड़ का ये थोड़ा सा परिचय मैंने इसलिए दिया कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते नहीं होंगे कि राजस्थान की सियासत में ये कितना कद्दावर नाम है। तो अगर वो गजेंद्र सिंह शेखावत ये बोलते हुए चले जाते हैं कि राजेंद्र राठौड़ का राज ले आओ, तो वो बस ऐसे ही एक पासिंग कमेंट नहीं दे रहे हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत खुद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में माने जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया क्या अब दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से शांत बैठी हुई वसुंधरा राजे सिंधिया, ये कई सवाल खड़े करता है। कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी के लिहाज से भी सियासी खींचतान कम नहीं है और इस सब के बीच में न शेखावत न वसुंधरा, एक नया ही चेहरा जो है वो सामने आ गया और शेखावत ने खुद ये नाम रखा राजेंद्र राठौड़ का। आपको क्या लगता है बीजेपी की तरफ से इन तीनों में से कौन हो सकता है सीएम पद का चेहरा या उम्मीदवार? आप अपने कमेंट जरूर करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के अंदर चल रही अंतर्कलह अब मंच तक आने लगी है। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की गुटबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस के बाद अब भाजपा के नेताओं के बगावती तेवर सबके सामने आने लगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर भाजपा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मंच पर भाषण देने को लेकर 2 भाजपा नेताओं के बीच बहस हो रही है। इतना ही नहीं, माइक तक छीना गया। ये सब तब हुआ जब मंच पर 2 केंद्रीय मंत्री बैठे थे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे। शेरगढ़ से पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं। वो इस बार फिर शेरगढ़ से तैयारी कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। इधर गजेंद्र सिंह शेखावत गुट के नेता बाबू सिंह के खिलाफ हैं। वो राजे के समर्थकों को फ्रंट में नहीं देखना चाहते। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही सभा को संबोधित करने के लिए शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ माइक के पास पहुंचे, तभी बीजेपी नेता राणा प्रताप सिंह ने माइक छीन लिया। इसके साथ ही 2-3 नेता और पहुंच गए और बाबू सिंह को बोलने से मना करने लगे। बाबू सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह जी से पूछकर बोल रहा हूं। इसके बाद उन्हें बोलने नहीं दिया गया और माइक उखाड़ दिया गया। इसके बाद मंच पर ही बैठे गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। उन्होंने माइक लेकर पोडियम पर लगाया और लोगों से शांति की अपील की। फिर बाबू सिंह राठौड़ से अपनी बात रखने के लिए कहा गया।
गया। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे भाजपा की गुटबाजी कहकर विरोधी हमले कर रहे हैं और तंज कस रहे हैं। वहीं घर आए इस मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। राजस्थान यूथ कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, भाजपा की अंतरकलह अब मंच तक आ चुकी है। राजस्थान में अपने खिलाफ बहती हवा के रुख से पूरी भाजपा निराशा में डूबी हुई है। मयंक सक्सेना नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, राजस्थान में सब बदल चुका है, अब कांग्रेस एक संयुक्त परिवार है जबकि भाजपा कई गुटों में बटी हुई है। कई और यूजर लिखते हैं कि राजस्थान बीजेपी में गृह युद्ध खुलकर जनता के सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, दो बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं और राजस्थान में एक तरीके से वो जमकर काम कर रहे हैं। तो राजस्थान में आने वाले दिनों में क्या बीजेपी का प्लान ये है कि वो चेहरा बदल दे? ये तो तय है कि चुनाव के पहले बीजेपी इस तरह की कोई घोषणा नहीं करेगी। इससे दोनों में से किसी के भी समर्थक नाराज हो सकते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा चेहरा, जिसे हमेशा चुनाव के पहले ही चेहरे के तौर पर रख दिया जाता था, क्या वो इस बात को नहीं समझेंगी? क्या वो इस बात के लिए जोर या दबाव नहीं बनाएंगी कि उनके चेहरे को पहले ही स्पष्ट कर दिया जाए ताकि जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश दिया जाए? उनको ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ये है या बीजेपी को ऐसा लगता है कि अब चेहरा बदलने की ज़रूरत है, एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा लिया जाए, दूसरा टिकटों का वितरण हो, कई बड़े कार्यक्रम हो और कई और ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिससे वसुंधरा राजे सिंधिया के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर कैंडिडेचर को लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक कार्यक्रम में दिखाई दी, तब चर्चा ये हुई थी कि एक तरीके से इशारों में उनको तवज्जो दी जा रही है। कई अन्य कार्यक्रमों में उनको तवज्जो दी जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया भी गाए बगाए अशोक गहलोत सरकार पर, कांग्रेस पर हमला बोलती रहती हैं, लेकिन उन तेवरों में नहीं जैसा कि वो अन्य चुनाव के पहले दिखाई पड़ती थी। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड पर आ गई है। साथ ही बड़े नेताओं के दौरे और सभाओं के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए एक सभा में पहुंचे थे। यहाँ पर वो बोल रहे थे। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए जोधपुर के बालेसर में कहा कि सारा हिंदुस्तान जानता है कि मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। राजनीति यदि की है तो इंसान और इंसानियत की राजनीति की है, जस्टिस और यूनिटी की राजनीति की है। माता और बहनों को सम्मान दे रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान में ये बात कही है। इसका क्यों विरोध किया जा रहा है? हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत देश की धरती से सारी दुनिया को दिया। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। लेकिन आपत्ति होती है कैसे नहीं किया जाना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अगर किया जाना चाहिए तो तालियां बजा दीजिए, लेकिन बराबर हर चीज़ को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम और पूरे देश को परिवार कहने की, पूरी दुनिया को परिवार कहने की बात केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर मंच से कही, वहीं दूसरी तरफ मंच पर ये कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो अप्रिय स्थिति बना गई। बड़ा कार्यक्रम था, बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, क्योंकि खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाल रखा था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं और इन सब के बीच में इस तरह की छीना झपटी पूर्व विधायक के बीच में या फिर बीजेपी के कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में जो टिकट के दावेदार भी दिखते हैं और अलग अलग गुटों में बटी हुई बीजेपी की राजनीति को दिखाते हैं। बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता का विषय है राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं। ज़्यादा बड़ी चिंता कांग्रेस की है, क्योंकि वहाँ तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई जो है वो बहुत किसी से छिपी हुई नहीं, बड़ी खुलकर सामने है। लेकिन इससे लड़ते लड़ते लंबा समय बीत गया है। 5 साल का पूरा जो कार्यकाल है वो निकल गया है। लड़ाई तो पहले दिन से चली आ रही थी, तो ऐसा लगता है अभ्यस्त हो गए। लेकिन बीजेपी के लिए एन चुनाव के पहले ये जो माहौल बन रहा है, इसको साधना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।